अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट साले दुवम के नताइज, लड़कियों को सबकत जिला कृष्णा 74% के साथ सरे फहरिस्त, निजामाबाद का सबसे कम 43% और हैदराबाद का 59% नतीजा। एडवांस सप्लीमेंट्री के लिए 5 मई फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख। चिरंजीवी के अलावा रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अरकान राज्यसभा की हलफबर्दारी। नलगुंडा में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। अदाकार जोड़ा राजशेखर और जीविता की कल बीजेपी में शमूलियत का इम्कान। और जिला वरंगल में शदीद बारिश से धान और आम की फसलों को नुकसान, तेज बारिश से छत गिर गई, कई मवेशी हलाक। अब खबरें तफसील से। वजीर सानवी तालीम व इंटरमीडिएट एजुकेशन पार्था सारथी ने दफ्तर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में इंटरमीडिएट साले दुवम के नताइज की सीडी जारी की। पेश है तफसीली रिपोर्ट। वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने इंटरमीडिएट साले दुवम के नताइज जारी किए और तवक्को के ऐन मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों को लड़कों पर सबकत हासिल रही। इस साल रियासत भर में जुमला 7,56,459 उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट साले दुवम के इम्तिहानात में शिरकत की, जिसमें 4,41,966 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। कामयाबी का फीसद 58.43 रहा, जो साल गुज़िश्ता के नताइज के फीसद से 4.88% कम है। इस मरतबा 1,89,235 खानगी उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिनके मिन जुमला 52,792 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। खानगी उम्मीदवारों की कामयाबी का फीसद 27.9 रहा। रेगुलर जर्नल कोर्सेस में 3,54,101 लड़कियों ने शिरकत की, जिनके मिन जुमला 2,16,900 कामयाब करार दी गईं। नताइज के मामले में 74% नतीजे के साथ ज़िला कृष्णा सरे फहरिस्त रहा, जबकि ज़िला निजामाबाद का नतीजा सबसे कम 43% रहा। हैदराबाद का नतीजा 59% रहा। वजीर सानवी तालीम ने इस मौके पर कहा कि एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहान में शिरकत के लिए 5 मई फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ीस के अदखाल की आखिरी तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। तलबा अपने मार्क्स मेमोज 28 अप्रैल तक मुताल्लिक़ा कॉलेजेस से हासिल कर सकते हैं। 23 मई को एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहान होगा, जिसके लिए ई सेवा के ज़रिए फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 मई होगी। जब सहाफ़ियों ने फ़िज़िक्स के पर्चे के आउट ऑफ सिलेबस होने के बाज़ खबरों की तरफ तवज्जो दिलाई, तो उन्होंने कहा कि माहिरीन से इस पर्चे की जांच करवाई गई, जो निसाब के मुताबिक रहा। ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన కమిషనర్ జయశ్రీ ప్రసాద్ గారికి, సెక్రటరీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, బోర్డు అధికారులకు, అనధికారులకు, ఇక్కడ విచ్చేసిన విలేకరు సోదరులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, పరీక్షలు కానివ్వండి,
సకాలంలో జరపడానికి, సకాలంలో రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి డెడికేటెడ్గా కృషి చేస్తున్న బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ అధికారులని, లెక్చరర్స్ని, అనధికారులని అందరినీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. నేను 3-4% పాస్ అయ్యారు. అదేవిధంగా వొకేషనల్ కోర్సెస్ లో కూడా రెగ్యులర్ క్యాండిడేట్స్ గర్ల్స్ 58.02%, బాయ్స్ 49.67%. ఈ సంవత్సరం హైయెస్ట్ పాస్ పర్సంటేజ్ జనరల్ కోర్సెస్ లో కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ 74%, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ 43%. వొకేషనల్ కోర్సెస్ లో హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ నల్గొండ 72%, మహబూబ్ నగర్ 41%. స్టేట్ యావరేజ్ 58.43% ఉంటే మా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో జనరల్ కోర్సెస్ లో 62% సాధించారు. ఫిజిక్స్ పేపర్ టోటల్ గా సిలబస్ లోనే, విత్ ఇన్ ది సిలబస్ లోనే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఏ క్వశ్చన్ కూడా తప్పు లేదు. కాబట్టి ఏదైతే అపోహలు ఉన్నాయో సిలబస్ బయట వచ్చింది, తప్పు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అనేది అది అవాస్తవం. మేము మొన్న అనౌన్స్ చేసినట్లు కాలేజ్ వైజ్ రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ వెబ్సైట్ లో పెట్టడం జరిగింది. फिल्म अदाकार से सियासतदां बनने वाले चिरंजीवी के अलावा रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अरकान राज्यसभा ने आज राज्यसभा में हलफ लिया. इन अरकान ने हलफ बर्दारी के बाद सदरनशीन राज्यसभा हामिद अंसारी से मुसाफा किया. अदाकार जोड़ा राजशेखर और जीविता बीजेपी में शमूलियत का इरादा रखता है. बताया जाता है कि 25 अप्रैल को ये अदाकार जोड़ा बीजेपी के सीनियर कायद वेंकैया नायडू की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेगा. जराए ने बताया कि इस जोड़े को कई सियासी जमातों से पार्टी में शमूलियत की पेशकश की गई थी. ताहम इन दोनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है. उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि साल 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी मुल्क में बरसरे इख्तिदार आएगी. वाज़ेह है कि जीविता और राजशेखर आजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के कट्टर हामी समझे जाते थे और इन दोनों ने कांग्रेस में शमूलियत भी इख्तियार की थी. जिला वरंगल में पीर की शाम तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश के नतीजे में धान और आम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा. बारिश के बायस 16 एकड़ पर फैली धान और आम की फसलें तबाह हो गईं. तेज हवाओं से कई खंबे और पेड़ गिर गए और छतों को भी नुकसान पहुंचा. शदीद बारिश और छत गिरने के बायस कई मवेशी भी हलाक हो गए. परकाल के जिमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी को टीआरएस कायद ईटाला राजेंद्र ने यकीनी करार दिया है. उन्होंने कहा कि अंदरून 2 दिन उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिमनी इंतखाबात में तेलंगाना के गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा. टीआरएस कायद विनोद ने इल्जाम आयद किया है कि सीमा आंध्रा कायदीन तेलंगाना के अवाम और इलाके की तरक्की में रुकावटें हायल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी मुत्तहदा तौर पर तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रहे हैं. हिंदुस्तान के मसनवी सैयारे PSLV को दागने के लिए उल्टी गिनती का आगाज हो गया है. 26 अप्रैल को सुबह 5:45 पर इस सैयारे को दागा जाएगा, जिसके लिए उल्टी गिनती का आगाज हो चुका है. इस तैयारे को नीलूर से दागा जाएगा.
जिला नलगुंडा के चोटुपल के करीब सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ऑटो को DCM वैन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 6 अफराद के मिंजमला 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। मजीद 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है, लेकिन सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन न होने पर इन अफराद को खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने जिला अनंतपुर के पट्टापर्थी में सत्य साई की समाधि के दर्शन किए। सत्य साई की बरसी के मौके पर गवर्नर ने पट्टापर्थी का दौरा करते हुए दर्शन किए। पार्लियामेंट के इजलास से कबल अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए बीजेपी की आमिला का इजलास मुनक्किद हुआ। जराए के मुताबिक पार्टी इजलास के दौरान बदउनवानी, महंगाई के बशमूल कई मामलात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी। सीनियर बीजेपी कायद वेंकैया नायडू, जसवंत सिंह और दीगर अहम कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। कांग्रेस कायद अभिषेक मानु सिंघवी ने कांग्रेस तर्जुमान और कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के सदरनशीन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सिंघवी ने इस सिलसिले में एक मकतूब सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को रवाना कर दिया है। छत्तीसगढ़ में माओ नवाजों ने कलेक्टर की बाहिफाजत रिहाई के लिए बातचीत की खातिर साबिक IAS ओहदेदार BD शर्मा, प्रशांत भूषण और CPI के कायद का नाम मज़ाकरातकारों के तौर पर शामिल किया है। माओ नवाजों ने अपने बयान में कहा है कि मेनन की सेहत के एतबार से हालात नाजुक हैं। माओ नवाजों ने मज़ाकरातकारों से कहा है कि वो अपने साथ दवाइयां लाएं, जबकि माओ नवाजों ने कलेक्टर की रिहाई के लिए आखिरी तारीख 25 अप्रैल मुकर्रर की है। मरकज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कलेक्टर के अगवा के मामले पर छत्तीसगढ़ हुकूमत के साथ मुस्तकिल तौर पर वो रब्त में है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी RK सिंह ने मीडिया को बताया कि मरकजी हुकूमत बहरान के हल के लिए तमाम जरूरी मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी ने कहा है कि जंग का दौर खत्म हो गया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कश्मीर और दहशतगर्दी के बशमूल तमाम मामलात को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तरक्की पर गैर सरकारी तंजीमों के रोल के मौजू पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ताकत के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश के बजाय हुकूमत ने मज़ाकरात और तरक्की की पॉलिसी को इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जानिब से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने सियाचिन में बर्फानी तोदों के नीचे 138 फौजियों के दब जाने और वहां से फौज को हटाने का भी मामले का तस्करा किया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए काफी ज्यादा कीमत तजवीज की है। ट्राई ने कहा है कि नीलामी तमाम कंपनियों के लिए खुली होनी चाहिए। ट्राई के सदरनशीन ने इस बात का ऐलान किया है। नॉर्वे की अदालत ने तहवील में रखने की मियाद मुकम्मिल होने के बाद बच्चों को उनके चचा के हवाले कर दिया है। गुज़िश्ता साल अतफाल बहबूद सर्विस ने बच्चों को तहवील में ले लिया था।
सर्विस के साथ माहिदा करने के बाद 1 साला ऐश्वर्या और 3 साला अभिज्ञान को अदालत ने उनके चाचा के सुपुर्द करने की इजाजत दी थी। बच्चों के वालिदैन और चाचा ने हिंदुस्तान में बच्चों की बेहतर परवरिश की उम्मीद जाहिर की है। बच्चे आज अपने चाचा और वजारत खारजा के ओहदेदारों के साथ हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। शाम के शहरों हमस और दमिश्क में तशद्दुद का सिलसिला अभी भी जारी है। सरकारी अफवाज और बागियों के दरमियान तसादुम में 19 अफराद हलाक हो गए हैं। अलीपुर के गवर्नर ने सहाफियों को बताया कि सरकारी अफवाज भारी असला का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं और वो फौज को वापस नहीं बुला सकते। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि भारी हथियारों के लेस ग्रुपों को तरबियत फराहम की जाती है और फिर उन्हें शाम में तशद्दुद के लिए रवाना किया जाता है। उधर दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम और ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने की वकालत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इस हफ्ते के अवाखिर में अपने म्यांमार के दौरे का ऐलान किया है। उन्होंने म्यांमार में हुए ज़िमनी इंतखाबात में आंग सान सू की की पार्टी के हिस्सा लेने के इक़दाम को जमहूरी और अहम कदम करार दिया। क़ब्ल-अज़ीं यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार के खिलाफ आयद पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया है। मुल्क भर में आज यौम पंचायत राज मनाया जा रहा है। मुल्क ने पंचायत राज के मामले में काफ़ी तरक्की की है। इस निज़ाम और हाल ही में इसकी नौयत पर पेश है तफसीली रिपोर्ट। पंचायत राज यानी पंचों के ज़रिए मुकामी सतह पर ही फैसला करके हुकूमत का काम चलाना है। हिंदुस्तान में माजी से ही पंचों का समाज में अहम मुकाम रहा है। आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक बार फिर से मुल्क में मुस्तहकम पंचायत राज लाने का ख्वाब देखा था। मुल्क में इस निज़ाम की ज़रूरत पर पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी काफ़ी ज़ोर था। जयप्रकाश नारायण ने इसकी काफ़ी वकालत की थी। सबसे पहले 1956 में कौमी तरक्याती कौंसिल ने मुल्क में पंचायत राज को नाफिज करने के लिए बलवंत राय कमेटी की तश्कील अमल में लाई थी, जिन्होंने 1957 में पेश करदा अपनी रिपोर्ट में पंचायती निज़ाम की सिफारिश की थी। इस निज़ाम में 3 सतहें थीं: ज़िले सतह पर ज़िला कौंसिल, ब्लॉक की सतह पर पंचायत कमेटी और ग्राम की सतह पर ग्राम पंचायत। इस निज़ाम को सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को नाफिज किया गया था। मुल्क में आज जो मजबूत पंचायत राज है, इसका सेहरा साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने 1989 में हिंदुस्तान के दस्तूर में 64वीं तरमीम के ज़रिए एक नए बाब का इजाफा किया और इस तरह पंचायत राज को आईनी दर्जा दिलाया गया। 1992 में दस्तूर में 73वीं तरमीम के बाद इसे देही सतह तक लाया गया, जिसे 24 अप्रैल 1993 में नाफिज किया गया और तभी से हर साल आज के दिन यौम पंचायत राज मनाया जाता है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। इंटरमीडिएट साले दुवम के नताइज, लड़कियों को सबकत जिला कृष्णा 74% के साथ सरे फहरिस्त, निजामाबाद का सबसे कम 43% और हैदराबाद का 59% नतीजा। एडवांस सप्लीमेंट्री के लिए 5 मई फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख। चिरंजीवी के अलावा रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अरकान राज्यसभा की हलफबर्दारी। नलगुंडा में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। अदाकार जोड़ा राजशेखर और जीविता की कल बीजेपी में शमूलियत का इम्कान।
اور ضلع ورنگل میں شدید بارش سے دھان اور آم کی فصلوں کو نقصان، تیز بارش سے چھت گر گئی، کئی مویشی ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔